दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे, जिसमें हम खाली एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके जरिए ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल सी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और अच्छी तरह से वर्कआउट भी होती है। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई सिंपल से इंट्राडे ट्रेडिंग के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके जरिए आपको एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेगी। ये स्ट्रैटेजी देखने से पहले हम ये देखेंगे कि ये स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो टाइम फ्रेम हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट। उसके बाद इंडिकेटर्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे एक इंडिकेटर, वो होने वाला है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कौन से पीरियड का है आगे जाकर हम देखने वाले हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, हमें ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने को आना चाहिए कि ट्रेंड किस तरह से चल रहा है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या तो साइडवेज ट्रेंड है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो चार्ट पे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बनते रहते हैं तो उसका भी आइडेंटिफिकेशन हमें करने को आना चाहिए। और किस तरह के सिक्योरिटी में हम ट्रेड करेंगे, तो हम लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिसमें हाई वॉल्यूम होता है। हम लो वॉल्यूम वाले स्टॉक टोटली इग्नोर करेंगे। अब आप यहाँ पे टाइटल पे देख सकते हैं EMA 20 ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। तो हम यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें हम EMA 20 का तो इस्तेमाल करने वाले हैं, लेकिन किस तरह से करने वाले हैं, तो दो तरीके के स्ट्रैटेजीज होते हैं। एक होती है ट्रेंड रिवर्सल और दूसरी होती है ट्रेंड फॉलोइंग। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है। तो रिसेंट ट्रेंड किस तरह से चल रहा है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको खाली फॉलो करना है। अप ट्रेंड चल रहा है, बाय सिग्नल मिलता है तो बाय करके चलना है, और डाउन ट्रेंड चल रहा है, सेल सिग्नल मिलता है तो सेल करके चलना है। बहुत ही सिंपल है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम सिंपल सा प्राइस एक्शन देखकर भी पता कर सकते हैं। जैसे कि चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, इसमें बाय करके चलना है। जब भी चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, हम यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं। उसी के साथ हमने यहाँ पे EMA 20 का इस्तेमाल किया है। SMA 20 और EMA 20 में से हमने EMA 20 का इस्तेमाल इसीलिए किया है कि SMA 20 क्या करता है, तो रिसेंट 20 कैंडल्स का एवरेज आउट निकालकर उसका जो वैल्यू है वो चार्ट पे प्लॉट करता है और हर एक कैंडल्स का इंपॉर्टेंस होता है वो सिमिलर होता है SMA 20 पे। लेकिन EMA 20 पे क्या होता है, तो हर एक कैंडल्स के तो वो वैल्यूज लेता है, लेकिन चार्ट पे EMA 20 जब भी प्लॉट होता है तो रिसेंट कैंडल्स पे वो ज्यादा प्रायोरिटी देता है, उसको वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसके अकॉर्डिंग वो ड्रॉ होता है। यानी कि जब भी आप चार्ट पे EMA 20 और SMA 20 दोनों भी ड्रॉ करेंगे तो आपको दिखेगा कि EMA 20 आपको प्राइसेस के साथ ज्यादा फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा और SMA 20 थोड़ा सा कम फ्लक्चुएट होता हुआ दिखेगा। तो प्राइसेस जैसे ही ट्रेंड पकड़ते हैं उसके साथ EMA 20 इमीडिएट बेसिस पे ट्रेंड पकड़ता है। इंट्राडे में हमें अर्ली ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन मिलने के लिए हमने EMA 20 का इस्तेमाल किया है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। अभी EMA 20 कंसिडर करते कि इस तरह से चार्ट पे है, ये EMA 20 है, तो ये ब्लैक कलर में मैंने ड्रॉ किया है EMA 20। अभी इसके ऊपर जो प्राइस चार्ट है मैं उसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए हम इसको रेड कलर में ड्रॉ करते हैं। अभी प्राइस चार्ट ऊपर गया, यहाँ से पहले बाइंग साइड में ये था और ऊपर जाने के बाद इसने एक टॉप बना दिया, फिर नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक टॉप बना दिया और नीचे आया। अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले जो टॉप बन रहे थे तो ये हायर टॉप चार्ट पे बन रहे थे, उसी के साथ जो बॉटम बन रहे थे वो हायर बॉटम बन रहे थे। तो पूरा बाइंग साइड का क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हायर टॉप तो बन गया, लेकिन इसके बाद जैसे ही प्राइस एक्शन चेंज होती हुई दिखी और यहाँ पे अगला टॉप जो बना, अगर हम प्रीवियस टॉप से कंपेयर करते तो लोअर टॉप बना। तो जब भी चार्ट पे हायर टॉप हायर बॉटम का कन्वर्जन लोअर टॉप लोअर बॉटम में होता है तो एक इंडिकेट करता है कि यहाँ पे अभी आगे जाकर कभी भी ट्रेंड चेंज हो सकता है और जो भी ट्रेंड बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें दिखा कि हायर टॉप बन गया तो ये सेलिंग का फर्स्ट इंडिकेशन दे रहा है। उसके बाद देखेंगे तो जो बॉटम बना था ये बॉटम को ब्रेक करके ये और भी नीचे आया और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बॉटम से कंपेरेटिवली यहाँ पे और एक निचला बॉटम बन गया। तो इसने हमें इंडिकेट किया कि अभी
हायर टॉप हायर बॉटम का कन्वर्जन यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम में हो रहा है। अब इस तरह के स्टॉक में हमें सेल करके चलना है, लेकिन सेल हम कब करेंगे? नीचे हमारा EMA 20 है उसके ब्रेकडाउन का हम इंतजार करेंगे। मान लीजिए ट्रेड करते करते कोई कैंडल इस तरह से नीचे जाकर ब्रेकडाउन देती हुई बनती है, कंसिडर करते ये बियरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, और ये कैंडल में थोड़ा पैनिक भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कैंडल इनडिसीजन है, तो थोड़ा पैनिक वाली बियरिश वाली कैंडल अगर हमें दिखेगी तो ये हमें और भी कॉन्फिडेंस देती है सेल करने के लिए। तो हम सेल किस तरह से करेंगे? जब भी पहले हमने ट्रेंड देखा कि डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ट्रेंड फॉलोइंग के हिसाब से ये सेटिस्फाई कर रहा था क्राइटेरिया को, उसके बाद EMA 20 के अकॉर्डिंग इसने EMA 20 को ब्रेक डाउन दिया। अभी मैं इसके अंदर इस तरह से पिंक कलर ड्रॉ करता हूं, आपको समझना है कि ये रेड कैंडल है, बियरिश कैंडल है। इसके अकॉर्डिंग सेल करने के लिए हमें क्या करना है? कैंडल के लो के नीचे एंट्री करनी है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है, और सिंपली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 कंसिडर करके हमें टारगेट रखना और एग्जिट करना है। जैसे कि एंट्री से स्टॉप लॉस का डिस्टेंस अगर 3 पॉइंट का है तो एंट्री से टारगेट का डिस्टेंस हमें एटलीस्ट 6 पॉइंट का मिलना चाहिए। हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि फर्दर मोमेंटम बन सकता है तो डेफिनेटली आप पूरे क्वांटिटीज को ट्रेलिंग बेसिस पे ले सकते हैं, या तो ये पहला टारगेट आने के बाद आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करके रिमेनिंग क्वांटिटीज को आप ट्रेलिंग बेसिस पे ले सकते हैं। इस तरह से वर्कआउट होता है, बहुत ही आसान सी स्ट्रैटेजी है। अभी आगे जाकर हम जैसे एग्जांपल देखेंगे आपको पूरी तरह से ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एग्जांपल लिया है। अभी यहाँ पे 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट हमने आपके सामने ओपन किया है। चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो EMA 20 लिया है, क्लोजिंग का है, और ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये है EMA 20 की। अभी हमें देखना है कि किस तरह से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहले अगर आप देखेंगे तो ये EMA 20 के ऊपर प्राइस चार्ट था, यहाँ पे ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद देखेंगे तो एक लेवल पे स्टॉक रुकता हुआ दिखा, स्टॉक में गिरावट आई। हालांकि इसने एक बार EMA 20 को तोड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन कोई भी ऐसी कैंडल हमें ये रीजन में नहीं दिखी कि जो पैनिक दिख रही है। तो इसके वजह से हम यहाँ पे खाली वेट एंड वॉच करेंगे। ये फिर से रिकवर हुआ और उसके बाद जो सेकेंड टाइम इसने ब्रेकडाउन दिया तो इसने हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया अभी इसमें फॉल आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल आप देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ी कैंडल बनी और एक पूरी पैनिक वाली बियरिश रेड कैंडल बनी, जो कि इसने ब्रेक डाउन दिया EMA 20 को। और उसी टाइम पे जो प्रीवियस टॉप था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे एक लोअर टॉप भी बन गया, तो इसके नीचे का टॉप यहाँ पे बन गया। तो ये कैंडल ने हमें डबल कंफर्मेशन दिया, एक तो EMA 20 को भी ब्रेक डाउन दिया और उसी के साथ लोअर टॉप भी बना दिया। तो ये डबल कंफर्मेशन यहाँ पे हमें मिली, और उसी के साथ जो कैंडल इटसेल्फ जिस तरह से प्रिपेयर हुई थी तो पूरी तरह से बेरिश कैंडल थी, तो इसने हमें और भी कॉन्फिडेंस दिया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें मोमेंटम जो आया है वो किस तरह से आया है हम देख सकते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो भी कैंडल ब्रेकडाउन देती है उसके लो के नीचे हम एंट्री करेंगे, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमेंटम जो बना ये कहाँ तक बना। हम डिस्टेंस वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये इतना डिस्टेंस था एंट्री से स्टॉप लॉस का, और यहाँ पे जो हमें टारगेट मिला है आप देख सकते हैं इतने डिस्टेंस का टारगेट मिला। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि 1:3 अप्रोक्सीमेटली 1:3 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये ट्रेड वर्कआउट हुआ है। हमने यहाँ पे खाली इतना ही देखा कि पहले यहाँ पे टॉप बना दिया, पहले तो नीचे से ऊपर आया, यहाँ पे टॉप बना दिया, मल्टीपल कैंडल्स के शैडो आपको ऊपर के साइड में दिखेंगे, तो ये इसको ब्रेक नहीं कर रहा था ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे थोड़ा इसने पैनिक जैसा सिचुएशन दिखा दिया। इसने एक फॉल भी हमें दिया, EMA 20 के नीचे भी आया, लेकिन जो भी कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो पैनिक वाली कैंडल एक भी नहीं दिख रही थी। हर एक कैंडल हमें इनडिसीजन दिखा रही थी, कॉन्फिडेंस नहीं दे रही थी सेल का, और उसके बाद ये फिर से ऊपर भी गया था, तो एक कंफ्यूजिंग मोड में था, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। अभी जैसे ये ऊपर गया तो हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वेट करना है इसमें मोमेंटम कब आने वाला है, जब ये रिसेंट रेजिस्टेंस फिर से ब्रेक होगा ऊपर के साइड में तब हम बाय करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। लेकिन इसके इन बिटवीन क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ने लोअर टॉप बना दिया, उसके बाद यही कैंडल ने फिर से EMA 20 को ब्रेकडाउन दिया, तो यहाँ पे जो ब्रेकडाउन अनसक्सेसफुल हुआ था तो यहाँ पे वो ब्रेकडाउन सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ गए, और कैंडल भी बहुत ही पैनिक वाली कैंडल थी, आप देख सकते हैं बिग रेड कैंडल बन गई, और उसके बाद वन वे डायरेक्शन में यहाँ पे फॉल आता हुआ दिखा। तो इस तरह से थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके और EMA 20 को मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो हमें एक्यूरेसी और भी बढ़िया मिलने की संभावना रहती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ हमें ट्रेड करना है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे लिए ध्यान में रखने जरूरी होते हैं, जैसे कि नो ओवर ट्रेडिंग। हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। मल्टीपल स्टॉक्स भी ये क्राइटेरिया के हिसाब से दिख रहे हैं तो भी दिन में 2 से 3 ही ट्रेड लेने हैं, ज्यादा ट्रेड नहीं लेने। ट्रेड आफ्टर ट्रेंड, कभी भी हमें पहले ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना है, EMA 20 के ब्रेकआउट का इंतजार करना है, और उसके बाद
ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तब तक ट्रेड नहीं लेना। यूज मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, मैक्स लॉस डिफाइन करना, तो जो भी मनी मैनेजमेंट के अंडर आता है वो सब चीजें यहाँ पे अप्लाई करके ट्रेड करना है। फॉलो रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ पे एटलीस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलना चाहिए। फॉलो स्टॉप लॉस, अगर स्टॉक हमारे हर एक क्राइटेरिया को सेटिस्फाई भी करता है तब भी हमारे स्टॉप लॉस हिट होने ही वाले हैं। तो जब भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना चाहिए। जब भी हम अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। जो भी हमने डिफाइन किए हुए ट्रेड है पर्टिकुलर डे के, उतने ही ट्रेड करके वो दिन को खत्म करना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डू पेपर ट्रेडिंग फर्स्ट। जब भी हम कोई भी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखते हैं तो हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होता, तो पहले पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो थोड़ा बेहतर होता है। उससे पहले आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा, वहां पे रिजल्ट देख लीजिएगा कि किस तरह से दिख रहा है। वहां पे रिजल्ट बैक टेस्टिंग में सक्सेसफुल है तो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। वहां पे सक्सेसफुल रिजल्ट दिखता है तो फिर पहले आप कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाकर आपके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।